श्री नारायण कुटी संन्यास आश्रम देवास में मेरी साधना ठीक चल रही थी। सौभाग्य से एक बार श्री गुरुदेव के दर्शनों का लाभ मुझे मिल गया था। हमारी परंपरा के और भी आश्रम थे। गुरुदेव ने मुझे उन आश्रमों में भ्रमण करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उनके पूर्वाश्रम के सुपुत्र परम पूज्य स्वामी निजानंद तीर्थ जी महाराज के साथ मुरैना, रायसेन तथा गन्नौर आश्रमों का भ्रमण किया। मैंने रायसेन आश्रम में मैं लगभग 15 दिन रही। वहाँ मुझे संन्यास दीक्षा के लिए कहा गया। वहाँ के मठाधीश स्वामी निजानंद तीर्थ जी थे। उन्होंने मुझे संन्यास लेने का आग्रह किया, परंतु उस समय मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। गन्नौर आश्रम में मेरा 1.5 महीने तक का निवास रहा। उस समय उस आश्रम के मठाधीश जो थे, उन्होंने कृपा करके आशीर्वाद सहित मुझे दीक्षा देने का अधिकार प्रदान कर दिया, मुझे गुरुपद दे दिया, परंतु उसे अभी गुप्त रखा गया। संभवतः वे मेरे संन्यास की प्रतीक्षा कर रहे थे। आश्रमों का भ्रमण करके लगभग 2 महीनों के पश्चात मैं वापस नारायण कुटी देवास में आ गई। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हमारे भ्राता श्री, जो अभी स्वामी सुरेशानंद तीर्थ जी के नाम से हैं, उन्हें दंड सहित संन्यास दीक्षा सन 2007 में दशहरे के पावन पर्व पर संपन्न हो गई तथा उन्हें नारायण कुटी संन्यास आश्रम देवास का मठाधीश नियुक्त कर दिया गया एवं मुझे मुंबई में जो आश्रम है देवात्म शक्ति सोसाइटी, उसमें साधन करने की आज्ञा मिली। वह आश्रम दहीसर ग्राम के निकट नवाली गांव में स्थित बहुत ही सुंदर आश्रम है। वहाँ मैंने 2 वर्ष साधना की। दुनिया की सदा से यह रीत चली आई है कि वह कभी किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने कहा भी है कि हंसा मैं और दुनिया की खुशी का चढ़ गया पारा। हंसा मैं और दुनिया की खुशी का चढ़ गया पारा, फौरन दुनिया ने मेरे कह कहे पर कह कहा मारा। यदि मैं कहूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु यह भी कहा गया है कि परवरदिगार ही तो है गुल दे की खार दे। परवरदिगार ही तो है गुल दे की खार दे, जी चाहे जिस तरह से इस चमन को बहार दे। जो कुछ होता है वह ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। गुरुदेव भी ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर ही हैं। ऐसा मानकर चलना हम साधकों के लिए श्रेयस्कर होता है। मैंने भी ऐसा ही माना। मैंने भी गुरुदेव से ही संन्यास लेने की इच्छा जो थी वर्षों से, उसको मन में दबा कर रखा था, परंतु तब तक गुरुजी पूर्ण रूप से एकांत में चले गए थे। उपयुक्त समय आने पर मेरे जो वरिष्ठ सन्यासी थे, हमारे पूज्य वरिष्ठ सन्यासी थे, उन्होंने मुझे अवगत करवाया कि गुरुदेव ने बहुत पहले से ही मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन मुझे ही पता नहीं था और मैं प्रतीक्षा करती बैठी थी। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था। मेरा तो यही मानना था कि जब गुरुदेव के मुख से मेरे लिए संन्यास की अनुमति के शब्द निकले तभी मेरा संन्यास हो गया था। गुरुदेव का संकल्प महत्वपूर्ण है, शेष तो केवल औपचारिकता मात्र है। मुंबई में रहते हुए मेरी संन्यास दीक्षा गुरुदेव के सुपुत्र पूज्य स्वामी निजानंद तीर्थ जी महाराज के द्वारा जबलपुर आश्रम के निकट एक गांव है केरा नामक स्थान पर मेरा 2009 की देव उठनी एकादशी के पवित्र दिवस पर विधिवत संपन्न हुई तथा शिवानी भारती तीर्थ योगपट मिला। शिवानी भारती तीर्थ मुझे योगपट प्रदान किया गया। उस समय मुझे स्मरण हो आया कि गुरुदेव ने एक बार मुझे स्वप्न में आकर कहा था,
अब कुसुम का नाम बदल दो। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा संन्यास हुआ था, मैं यह मानती हूँ। संन्यास के विषय में शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी कार्य के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना संन्यास कहलाता है। सन्यासी को राग रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना चाहिए। सन्यासी का साधन सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यमान, एकांत का सेवन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला होना चाहिए। सन्यासी का आचरण कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाला होना चाहिए। सन्यासी के अंदर संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित, भेदभाव रहित एक परमात्म तत्व को देखने का भाव होना चाहिए। सन्यास का फल परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना है। श्री गुरुदेव का सन्यास के विषय में कहना था, गेरू एक विशेष रंग की मिट्टी होती है। अपने वस्त्रों को उसमें डाल देने का अर्थ है यह शरीर रूपी कपड़ा भी मिट्टी में मिल जाने वाला है। गेरू का रंग अग्नि का प्रतीक होता है, अर्थात सन्यास में अपने आप को जलाना, तपाना और राख कर देना, ये सन्यास कहलाता है। अपने आप को तपाने का नाम ही सन्यास है। शरीर को तपाना, मन को तपाना, वासनाओं संस्कारों को जलाना, वासनाओं के संस्कारों को जलाना, ये सब सन्यास है। और मनुष्य यदि गृहस्थी में रहकर यह कर सके तो उसे गृहस्थ सन्यासी कहा जा सकता है। किंतु यह बहुत कठिन है क्योंकि इसमें परिवार वालों को भी तपना पड़ता है, जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। इसीलिए संन्यास में गृह त्याग को आवश्यक कर दिया गया है। संन्यास दीक्षा आश्रम परिवर्तन मात्र है। दीक्षा ले लेने से ही कोई महात्मा नहीं बन जाता। उसके लिए साधन, अभिमान को हटाने तथा ईश्वर कृपा की आवश्यकता होती है। शरीर का तो संन्यास हो जाता है, परंतु मन का संन्यास नहीं हो पाता। मन उत्तेजित होकर शरीर के संन्यास को भी उथल पुथल कर सकता है। शरीर के तप को भी शास्त्र महत्व देता है, पर वास्तविक तप मन से होता है। शारीरिक तप के साथ ही मन जुड़ा रहता है। वासना एवं संस्कार मन को परिचालित करते हैं। वासना एवं संस्कार मन को परिचालित करते हैं और मानसिक तप का अर्थ है वासना को शुद्ध करना तथा संस्कारों का क्षय करना। यह कोई सरल कार्य नहीं होता। वासना के वशीभूत होकर मन बाहर की ओर भागता है तो बुद्धि के ऊपर विवेक है, तो विवेक मन को अंदर की ओर खींचता है। इसी आंतरिक संघर्ष में विवेक का साथ देना तप है। इसमें अपार सहनशीलता एवं परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। तप सतत चलने वाला एक क्रम है, जब तक कि मन शुद्ध न हो जाए। इसी संघर्ष में लगे रहने का जो संकल्प करना संन्यास कहलाता है। मेरा विचार यह है कि हमारे अंतर में छुपी हुई सब इच्छाओं तथा कामनाओं का नाश तथा मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और जगत के प्रति वैराग्य का भाव केवल गुरु कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण तथा श्रद्धा निष्ठा साधक का प्रथम कर्तव्य है, सर्वोपरि कर्तव्य है। संन्यास ग्रहण करके मैं मुंबई आश्रम में लौट आई। कुछ ही दिनों के पश्चात मन में विरक्ति का भाव पनपने लगा।
तथा उत्तराखंड में जाकर साधना करने की इच्छा अंतर में जागृत हुई। उसे मैंने शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित कर दिया। आश्रम में रखा सब सामान मैंने आश्रम वासियों में बांट दिया और केवल 2 छोटे बैग साथ में लेकर हरिद्वार की ओर चल दी। वहाँ एक आश्रम है, विवेक निकेतन। हमारी ही परंपरा से वह जुड़ा हुआ है। वहाँ लगभग 40 दिनों तक रही। उसके पश्चात पास के ही गंगा अपार्टमेंट में एक कमरा किराए से लेकर रहने लगी। फरवरी का महीना था। लोग कह रहे थे कि ऐसी ज़बरदस्त ठंड कई सालों के बाद ही पड़ी है। उस समय मेरे पास बिस्तर भी नहीं था, परंतु गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप गंगा अपार्टमेंट की एक बुजुर्ग मालकिन, उदार हृदया, उनकी बहन जो कुछ महीनों के लिए बाहर गई हुई थी, उन्हीं का कमरा मुझे दे दिया, जिसमें बिस्तर, रसोई घर सब मौजूद था। उनकी रसोई घर में मैं स्वयं भोजन बना सकती थी। यह सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम था, जिसने मुझे कष्ट नहीं उठाने दिया। इधर उधर भटकने की अवधि में ही मुझे ज्ञात हुआ, मुझे महसूस हुआ, मुझे अनुभूति हुई कि गुरुदेव की कृपा कितनी मेरी सहायता में लगी हुई है। पल पल पर, पग पग पर उसने मुझे कभी भी कष्ट उठाने नहीं दिया। उसी दौरान हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहाँ का आनंद भी मैंने लिया। लगभग 15 दिन में उन्हीं हिमाचल वाले महात्मा के खेमे में रही थी। मेले की समाप्ति पर सब यात्री अपने अपने ठिकाने पर जाने लगे थे। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था, सब अपने अपने खेमों को छोड़कर, खेमों को उठाकर अपने अपने स्थान पर चले जाएं और स्थान खाली करें। मुझे भी वहाँ से अब निकलना था, परंतु मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था। गंगा अपार्टमेंट में छोड़ चुकी थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। इतने में एक विदेशी महिला मेरे पास पहुँची और कहने लगी कि वह टैक्सी से उत्तरकाशी जाना चाहती है। क्या मैं टैक्सी उसके साथ शेयर कर सकती हूँ? पता चला कि उत्तरकाशी में भी उन्हीं महात्मा का एक आश्रम है। वो महात्मा वहीं मौजूद थे। मैंने उनसे वहाँ जाकर कुछ दिन उस आश्रम में रहने की अनुमति मांगी तो सहर्ष मिल गई। मैं उस विदेशी महिला के साथ उत्तरकाशी में आ गई। वहाँ का आश्रम बहुत ही सुंदर था। माँ गंगा का किनारा, जो पास में गंगा नदी बह रही थी, चारों ओर हरियाली, वृक्ष और एकांत, सभी कुछ था वहाँ पर। परंतु भोजन की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी। बनाने वालों की लापरवाही हो सकती है। भोजन का स्वाद कैसा भी हो चल जाता है, परंतु भोजन में कंकड़ और रेत हो तो उसे खाना कठिन हो जाता है। जब तक मैं बाहर रही तब तक पास की एक छोटी सी दुकान से टमाटर लेकर आती थी और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नमक मिलाकर उसके साथ रोटी खा लेती थी। दोनों समय, दोनों वक्त ऐसा ही होता था। इसमें भी एक विचित्र आनंद निहित था। मेरे पास अब पैसे की कमी महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे पैसा ख़त्म होता जा रहा था। जितने भी सोने के छोटे छोटे जेवर थे, उनको बेचकर अपना काम चला रही थी। उत्तरकाशी में मैं लगभग 20 दिन रही। पैसे की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अब मुझे वृंदावन जाने की इच्छा मन में पनपने लगी। सोचा वहीं पर एक धर्मशाला में रहकर कमरा लेकर कुछ दिन रहूँगी और बांके बिहारी जी के दर्शन करके साधना में मन लगा दूंगी। उत्तरकाशी के आश्रम में कभी कभी एक साध्वी आती थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक परिचित महिला हैं जो अपनी गाड़ी से वृंदावन जाना चाहती हैं।
उनके साथ साध्वी जी भी जा रही थी। मुझे भी उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। अब मैं तो यह चाह ही रही थी, वृंदावन जाना भी था। गुरुजी ने, ईश्वर ने वह भी व्यवस्था कर दी थी। हम तीनों वृंदावन निकल पड़े। मैं बड़ी प्रसन्न थी। रास्ते में साध्वी जी ने मुझसे पूछा, वृंदावन में कहाँ जाना है? मैंने कहा, किसी भी धर्मशाला में मुझे छोड़ देना। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि वृंदावन में हमारा एक परिचित ब्राह्मण परिवार है, आप वहाँ रहना पसंद करेंगी? अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने हामी भर दी। मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। गुरुजी पग पग पर तो मेरा ध्यान रख रहे थे। ब्राह्मण परिवार धार्मिक वृत्ति का था। पति पत्नी, उनके 3 बच्चे तथा एक बहू भी थी। सभी सेवाभावी थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। चाय, नाश्ता, भोजन सबकी व्यवस्था अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर दे दिया था जिसमें वृंदावन के प्रसिद्ध कथाकार श्री पाराशर जी की श्रीमद् भागवत कथा रिकॉर्ड की हुई थी। मैं दिन भर वह कथा सुनती रहती थी और सामने श्रीमद् भागवत पुराण मेरे सामने रहता था। दिन बड़ी मस्ती से, बड़े आनंद से गुजर रहे थे। लेकिन आखिर कब तक मैं वहाँ रहती? और कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था जहाँ मैं जा सकूं। फिर भी मुझे वहाँ से तो कभी न कभी तो निकलना ही था। कुछ दिन बीते होंगे कि देवास से भ्राताश्री का फ़ोन आया, नारायण कुटी देवास से। उन्होंने कहा कि साधन निलय इंदौर में गुरुजी का ही एक आश्रम है, गुरुजी की पसंद का आश्रम है। इंदौर के ट्रस्टी, वहाँ के ट्रस्टी चाहते हैं कि मैं साधन निलय में आकर चातुर्मास करूं। अब जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला, भटके हुए राही को उसकी मंजिल का रास्ता दिखाई दे दिया, वही स्थिति मेरी हो गई थी। मैं अपने आंसुओं को अब की बार रोक नहीं सकी। आखिर गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में बुला ही लिया, अपने आश्रम में स्थान दे ही दिया। मैंने भ्राताश्री को स्वीकृति दे दी। कम से कम अब 2 महीने तो बड़े आनंद से साधन करते हुए गुजर जाएंगे। आगे का मेरा क्या कार्यक्रम रहेगा, कौन सा ठिकाना रहेगा, ये गुरुदेव ही जाने। मैंने उस ब्राह्मण परिवार से विदा ली तो मुझसे जितना हो सका उस संभ्रांत परिवार को मैंने लिफाफे में कुछ धनराशि रखकर उनके सामने एक लिफाफा रख दिया। उन्होंने उस लिफाफे को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, उल्टा कहने लगे कि अभी हमसे आपकी पूरी तरह से सेवा नहीं हो पाई है, मजबूरी में आपको कूलर वाला कमरा दिया है, अगली बार आप आएंगी तो एयर कंडीशन कमरे में हम आपको ठहराएंगे। हृदय से मैं उनका धन्यवाद करके बहुत बहुत जितना बन सका उतना हृदय से आशीर्वाद निकल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद देके मैं देवास के लिए चल पड़ी।